हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए दो खाली स्थानों वाले कथनों ए से सी पर विचार कीजिए। ए, जीव जैसे हाइड्रा एवं जेलीफिश एक सममिति दर्शाते हैं, जबकि सभी कशेरुकी दो सममिति दर्शाते हैं। 3 एवं 4 में पाचन केवल एक छिद्र अर्थात मुक्त होता है तथा इसे अपूर्ण कहा जाता है। सी, त्रिचिलिना एक सर्वव्यापी 5 परजीवी है, जबकि फेसियोला 6 के यकृत की पित्तवाहिनी में रहता है। निम्न में से कौन सा विकल्प कथनों 1 से 6 तक की संगत खाली संख्याओं के लिए सही पूर्ति करता है? विकल्प ए 1 द्विपार्श्व 2 अरीय 5 घोंघा 6 मानव। विकल्प बी 3 पॉरीफेरा 4 फीसीज 5 मानव 6 भेड़। विकल्प सी 1 अरीय 2 द्विपार्श्व 3 सिलेंट्रेटा 4 प्लेटीहेल्मिन्थीज। या विकल्प डी 3 उभयचर 4 एनिलिडा 5 मच्छर तथा 6 मानव। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जंतु जगत। जो जंतु जगत है उसे विभिन्न लक्षणों के आधार पर कई संघों में विभाजित किया गया है। इसे विभिन्न लक्षणों जैसे सममिति, देह गुहा, कोशिकीय स्तर, सममिति, देह गुहा, कोशिकीय स्तर आदि के आधार पर विभिन्न संघों में विभाजित किया गया है। इसे विभिन्न संघों में विभाजित किया गया है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा, ये सभी संघ जंतु जगत के संघ हैं। इनसे संबंधित कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे जीव जैसे कि हाइड्रा और जेलीफिश, इनमें अरीय सममिति पाई जाती है। यहाँ पर एक में आएगा अरीय, जबकि जो सारे कशेरुकी प्राणी होते हैं ये द्विपार्श्व सममिति प्रदर्शित करते हैं। यह सममिति के आधार पर इनका वर्गीकरण है। यदि कथन बी को देखें तो जो पॉरीफेरा संघ के जंतु होते हैं और इसी के साथ ही सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इनमें पाचन अपूर्ण होता है और इसमें एक ही छिद्र होता है जो दोनों के लिए भोजन के अंदर जाने, अंतर्ग्रहण तथा बाहर निकलने के लिए कार्य करता है। गुदा की तरह भी यह कार्य करता है। यानी यहाँ पर आएगा सिलेंट्रेटा तथा प्लेटीहेल्मिन्थीज। सिलेंट्रेटा और 4 में यहाँ पर जो सही है वह है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब यदि अगले कथन को देखें तो ट्रिचाइलिना एक सर्वव्यापी मानव परजीवी है, जबकि फेसियोला जो है यह भेड़ के यकृत की पित्तवाहिनी में रहता है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि केवल यही है जिसमें सही रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। ए में हाइड्रा और जेलीफिश में द्विपार्श्व सममिति दर्शाई गई है, जो कि सही नहीं है। और बी में पीसीज में पाचन मार्ग में केवल अपूर्ण बताया गया है, तो यह भी गलत है। और उभयचर अथवा एनिलिडा, ये यहाँ पर सममिति को सही नहीं दर्शाया गया है, ना ही परजीवियों को, तो ये सभी विकल्प गलत है तथा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।